नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके जन्मदिन के अवसर पर काफी सारी शुभकामनाएं दी। चिराग ने न केवल नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के लिए कामना की, बल्कि बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर के भी कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर के भी महत्वपूर्ण बयान दिया है। चिराग पासवान का यह बयान बिहार की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ लाता है, क्योंकि राज्य में सत्ताधारी गठबंधन की स्थिति लगातार बदलती जा रही है। यह बयान विपक्ष और सत्ताधारी पक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण संकेतक बन चुका है, विशेष रूप से जब तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री के बेटे की राजनीति एंट्री को लेकर बयान दिया गया था। इसके बाद चिराग पासवान ने अपने बयान में न केवल यह स्पष्ट किया कि निशांत का राजनीति में आना उनके और उनके परिवार का निजी फैसला है, बल्कि तेजस्वी यादव की आलोचनाओं का भी करारा जवाब दिया है। आपको बता दें, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि उन्हें हमेशा स्वस्थ और खुशहाल जीवन की मैं कामना करता हूं। यह बधाई केवल व्यक्तिगत न होकर बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नीतीश कुमार का जन्मदिन हर साल बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन जाता है, और इस बार चिराग पासवान का यह बयान इस मायने में खास है क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार के प्रति सम्मान प्रकट किया, जबकि बिहार में सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष के बीच तनाव चल रहा है। वैसे चिराग पासवान ने कहा है कि हमारे लिए सम्मान की बात है कि नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता के साथ काम करने का अवसर मिला। हम ऐसे स्वस्थ और दीर्घायु की कामना करते हैं। इस बयान में एक तरह का राजनीतिक संकेत भी था, जिसमें चिराग ने नीतीश कुमार के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की इच्छा तक जताई। वैसे चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री को लेकर के भी महत्वपूर्ण बयान दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत का राजनीति में आना लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके राजनीतिक करियर को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ समय पहले यह खबर आई थी कि निशांत कुमार आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं। यह खबर तेजस्वी यादव के बयान के बाद और ज्यादा चर्चा में आ गया। तेजस्वी यादव का बयान कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके परिवार की राजनीतिक चालें ठीक नहीं है और वे भाजपा के साथ मिलकर अपनी स्थिति मजबूत करने के प्रयास में हैं। तेजस्वी ने इस दौरान ये भी कहा कि भाजपा और जेडीयू के बीच अंदरूनी बातचीत हो रही है और इसके तहत निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री नहीं होने दी जाएगी। इस बयान को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि यह महज एक भ्रम है जो फैलाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर तेजस्वी यादव को इस बारे में इतनी जानकारी है तो उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक करके स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। चिराग का कहना है कि यह फैसला निशांत कुमार और उनके परिवार का है और वे राजनीति में आते हैं या नहीं आते हैं। वे राजनीति में आते हैं तो लोक जनशक्ति पार्टी उनका स्वागत करेगी। खैर, आप खुद सुनिए किस तरीके से चिराग पासवान ने तेजस्वी नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी और निशांत कुमार पर भी उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, अगर वो 15 साल की बात करते हैं तो ये 15 साल फिर उनका भी याद रहेगा सबको। जब 90 के दशक में जब उनका 15 साल था, उसमें क्या हाल था बिहार का। देखिए, हकीकत है ये इस तरीके के बातें करना, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, कभी मुख्यमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, 15 साल की गाड़ी की बात करते हैं। आप नीतियों पे कोसिए ना, आपको जो कहना है आप नीतियों के आधार पर बातें कीजिए। इस तरीके की बातें करना, जिस पद पर वो हैं, कम से कम उस पद को, गरिमा को वो शोभा नहीं देता। बट बहरहाल मैं इस बात को भी समझ सकता हूँ कि चुनावी वर्ष है और जिस तरीके से हमारा गठबंधन मजबूती के साथ जीत की ओर अग्रसर हो रहा है, जो फीडबैक आ रहे हैं उपचुनाव के, जिस तरीके से परिणाम आए, जिस तरीके से गठबंधन के तमाम नेता एक साथ पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, हर दल के सारे प्रदेश अध्यक्ष, पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ बिहार के हर एक जिले में जाकर संगठन की मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं। इन तमाम बातों से परेशानी विपक्ष को ज़रूर है। उसमें परेशानी उनकी और ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब उनके खुद के गठबंधन के भीतर कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिस तरीके से कांग्रेस और राजद के भीतर बातचीत का एक अभाव अब देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस के नए प्रभारी आए, वो जिस तरीके से पहले कांग्रेस उनके सामने नतमस्तक रहती थी, इस बार संभवतः कांग्रेस उस भूमिका में शायद नहीं हो। ऐसे में ये तमाम बातें कलेक्टिवली परेशान तो विपक्ष को कर ही रही हैं।
और इसीलिए ये सारी बातें करना, 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, ये तमाम बातें जनता के हाथ में हैं। जनता ने उपचुनाव में भी अपना फैसला सुना दिया, लोकसभा के चुनाव में भी जनता ने अपना फैसला सुना दिया, और अब जब कुछ महीने बाकी हैं विधानसभा के चुनाव में, उसके परिणाम भी पूर्णतः एनडीए के पक्ष में आएंगे। 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर हम लोग सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कुछ बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेता, कुछ बीजेपी के नेता, जेडीयू के नेता मीटिंग कर रहे हैं कि निशांत राजनीति में नहीं आए। तेजस्वी यादव ने कहा, आप वेलकम करेंगे? उनको क्या पता है ये? अगर इतनी जानकारी है तो भाई बैठ जाए ना, फिर मुख्यमंत्री के साथ बताएं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। बिना सर पैर के इस तरीके की बातें करने का कोई मतलब नहीं। और सबसे पहली बात तो इस पे किसी को बात ही नहीं करनी चाहिए। ये फैसला एक व्यक्ति विशेष को लेना है, उनको लेना है कि उनको राजनीति में आना है, नहीं आना है तो कब आना है, कैसे आना है, ये फैसला उनको लेना, निशांत जी को लेना। आएगा तो ज़रूर हम लोग स्वागत करेंगे अगर वो आते हैं राजनीति में, पर इस तरीके की भ्रमित बातें करना, आप नेता प्रतिपक्ष हैं भैया, आपके पास और बड़ी जिम्मेदारी है। इस तरीके से भ्रम फैलाना ये कतई आपको शोभा नहीं देता। सीएम में पापा ही सीएम बनेंगे, ये सब जो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, कैसे देखते हैं आप? भाई बिल्कुल हम मानते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वो पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। वैसे चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को भी उनके बयान के लिए आड़े हाथों लिया। तेजस्वी यादव जो फिलहाल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने राज्य सरकार और उनके नेताओं के खिलाफ कई बयान दिए थे। तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर 15 साल तक की पुरानी गाड़ी सड़क पर नहीं चलाई जा रही है तो फिर कैसे 20 साल तक की एनडीए सरकार बिहार को चला रही है। चिराग ने तेजस्वी की इस टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि अगर तेजस्वी यादव दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें अपने कार्यकाल को भी याद रखना चाहिए। चिराग का यह बयान बिहार में राजद के शासनकाल को लेकर उनकी आलोचना का हिस्सा माना जा रहा है। चिराग ने कहा कि तेजस्वी को अपने पार्टी की आंतरिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कांग्रेस और राजद के बीच इन दिनों संवाद की कमी महसूस हो रही है। चिराग पासवान ने कांग्रेस और राजद के बीच बढ़ती दूरी पर भी टिप्पणी की है। उनका साफ कहना है कि कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस अब आरजेडी के सामने नतमस्तक नहीं रहने वाली। चिराग का मानना है कि कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के आने से दोनों दलों के रिश्तों में खटास आई है और इस वजह से तेजस्वी यादव की परेशानी उनकी बढ़ गई है। चिराग पासवान ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भी बड़ा दावा किया है। उनका साफ कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए 225 सीटों के साथ जीत हासिल करेगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। यह दावा राज्य की राजनीति में एनडीए की मजबूत स्थिति की ओर इशारा करता है। चिराग ने यह भी कहा कि हमारा गठबंधन मजबूत है और अगले चुनाव में हम बिहार की जनता का विश्वास जरूर जीतेंगे। चिराग का यह बयान बिहार में एनडीए की स्थिति को स्पष्ट करता है। वे ये मानते हैं कि बिहार की जनता ने हमेशा एनडीए के नेतृत्व को प्राथमिकता दी है और आगामी चुनाव में भी यह स्थिति बनी रहेगी। चिराग पासवान के बयान से यह साफ है कि बिहार की राजनीति में कई दलों के बीच जो है खींचतान और अंदरूनी मुद्दे पर जो है उनकी कड़ी नजर है, चाहे वो नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्ते हो, तेजस्वी यादव की आलोचनाएं हो या फिर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनका दावा हो। चिराग पासवान का यह बयान बिहार की राजनीतिक की जो स्थिति है उसको नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। खैर अब आने वाला समय ही बताएगा जिस तरीके के दावे चिराग पासवान कर रहे हैं वो पॉसिबल हो पाता है या नहीं। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।